समाज का सुप्रीम कोर्ट आपके सामने विराजमान है। दोनों हाथ उठाइए, बोलिए ब्रह्मा जी भगवान की, भगवान की, तुकाराम जी महाराज की, ब्रह्म धाम की। राजपुरोहित समाज के इस समुद्र में हम सब लोगों के बीच में विराजमान समाज का और पूरे विश्व के अंदर राजपुरोहित समाज को अपनी पहचान देकर के हम सबके हृदय में बसने वाले, हम सबके जर्रे जर्रे से जिनका नाम निकलता है, एक बार जोरदार तालियों से गुरुदेव का स्वागत और अभिनंदन, जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन, जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन। अभिनंदन सूरत की इस पावन भूमि का, आभार गुजरात राजपुरोहित समाज का, और नमन करता हूं राजपुरोहित समाज की इस मातृ शक्ति का। इस विशाल जन सैलाब ने आज ये साबित कर दिया कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक राजपुरोहित समाज संपूर्ण रूप से गुरुदेव के श्री चरणों में वंदन करता है, नमन करता है और अपनी भावनाओं को अर्पित करता है। ये राजपुरोहित समाज का इस सैलाब जो उमड़ा है, मैं ब्रह्मधाम के समस्त ट्रस्टी जो इस कार्यक्रम में उपस्थित है, किसी समाज को चलाना और समाज को दिशा देना, ये गुरुदेव के निर्देशों की पालना में समाज को नए नियमों और कानूनों के माध्यम से राजपुरोहित समाज संपूर्ण समाज का नेतृत्व कैसे करे, ऐसे पूरे देश के अंदर राजपुरोहित समाज को अपनी ख्याति दिलाने वाले उस ब्रह्मधाम के समस्त ट्रस्टियों के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें। सभी ट्रस्टियों का जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। आज इस सूरत की धरती पर गुजरात के कोने कोने से आए हुए, मैं सभी शहरों का नाम नहीं ले सकता, लेकिन कोने कोने से आए हुए इस गुरुदेव के चरणों में अपनी भक्ति को अर्पित करने वाले उन भक्तों के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन करें, जो संपूर्ण राजपुरोहित समाज गुजरात से आज गुरुदेव के सामने उपस्थित हुआ है। और हमारा सौभाग्य है, हमने जिस कालखंड में जन्म लिया है, उस कालखंड में परम पूज्य गुरुदेव तुलसीराम जी महाराज जैसे दिव्य संतों का आशीर्वाद इस राजपुरोहित समाज को दिशा देने का काम कर रहा है। हमारा सौभाग्य है इस स्वर्णिम काल में एक ऐसे संत जिनको स्वयं अपनी जाजम और अपनी गद्दी से खड़े होकर के शंकराचार्य भी नमन करते हैं। हम सबका अभिनंदन करना चाहिए। हमारा सौभाग्य है कि ऐसे संत हम सबका नेतृत्व करते हैं, हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। वो ब्रह्मधाम से निकली हुई ज्वाला, ब्रह्मधाम से निकली हुई ज्योत जो पूरे देश और दुनिया में राजपुरोहित समाज को दिशा देती है। ब्रह्मधाम माने क्या? मैं आदरणीय बाबू सिंह जी कानूरी और विशेष तौर से राजपुरोहित समाज सूरत के अध्यक्ष बाबू सिंह जी के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन, जिनकी रात दिन की मेहनत ने राजपुरोहित समाज को एक जाजम पर खड़ा करके पूज्य गुरुदेव को यह विश्वास दिलाया कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक राजपुरोहित समाज के लिए एक ही सुप्रीम कोर्ट है, राजपुरोहित समाज के लिए एक ही संत श्री है, राजपुरोहित समाज के लिए एक ही सर्वे सर्वा है। बोले परम पूज्य गुरुदेव तुलसीराम जी महाराज, परम पूज्य गुरुदेव तुलसीराम जी महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। हम सब लोगों के मन मस्तिष्क में क्या है? हमारे मन में ब्रह्मधाम, हमारे मस्तिष्क में ब्रह्मधाम, हमारे हृदय में ब्रह्मधाम, हमारे दिल में ब्रह्मधाम, हमारे विचारों में ब्रह्मधाम, हमारे मनन में ब्रह्मधाम, हमारे चिंतन में ब्रह्मधाम, और हमारी जर्रे जर्रे में कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मधाम आसोदरा, ब्रह्मधाम आसोदरा और ब्रह्मधाम आसोदरा। परम पूज्य गुरुदेव के आगमन के साथ ही राजपुरोहित समाज सूरत का अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने इस दिव्य समुद्र में हम सब लोगों को भक्ति और आराध्य का गोता लगाने का शुभ अवसर दिया है। मैं अभिनंदन करता हूँ बाबू सिंह जी और उनकी पूरी टीम का, जिन्होंने रात दिन मेहनत करके राजपुरोहित समाज गुजरात को गुरुदेव के श्री चरणों में विराजमान करके विश्वास दिला दिया कि गुरुदेव दुनिया कहीं पर भी रहे, ये सूरज इधर से उधर हो सकता है, लेकिन राजपुरोहित समाज केवल और केवल ब्रह्मधाम और पूज्य गुरुदेव तुलसीराम जी के श्री चरणों में समर्पित है। राजपुरोहित समाज सूरज अपना स्थान छोड़ सकता है, लेकिन राजपुरोहित समाज के लिए ब्रह्मधाम और परम पूज्य गुरुदेव तुलसीराम जी महाराज सर्वश्रेष्ठ थे, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ रहेंगे, सर्वश्रेष्ठ रहेंगे। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करता हूं
हम सब लोगों का सौभाग्य है, हम सब सौभाग्यशाली है। और ये जो मंच पर विराजमान जितने भी महान विभूतियां, जिन्होंने अपने अथक परिश्रम से, मेहनत से, लगन से, इनके मन और मस्तिष्क में एक ही सवाल रहता है, राजपुरोहित समाज की जय जयकार होनी चाहिए, ब्रह्म धाम की जय जयकार होनी चाहिए। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में विराजमान होकर के एक ही संकल्प, एक ही विचार, एक ही मनन, एक ही चिंतन और एक ही ध्येय, संपूर्ण राजपुरोहित समाज ब्रह्म धाम के आगे नतमस्तक है, परम पूज्य गुरुदेव तुलसीराम जी महाराज के आगे नतमस्तक है। इसलिए आज के इस कार्यक्रम में जिस प्रकार से आप सब लोगों ने सूरत की सड़कों पर जिस प्रकार राजपुरोहित समाज का सैलाब उमड़ा है, सूरत की सड़कों पर जिस प्रकार से खेतेश्वर दाता की जय जयकार और परम पूज्य गुरुदेव की जय जयकार हुई है, मुझे लगता है कि गुजरात के इतिहास में शायद ही ऐसा कोई दिन आया होगा जैसा आज गुजरात के राजपुरोहित समाज ने इतिहास इस गुरुदेव के श्री चरणों में रचा है। इसलिए आप सबका अभिनंदन करता हूं, सबको नमन करता हूं, सबका वंदन करता हूं। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, समाज से बड़ा न कोई था, समाज से बड़ा न कोई है, समाज से बड़ा न कोई होगा, और ब्रह्मधाम से बड़ा न कोई था, ब्रह्मधाम से बड़ा न कोई है, और ब्रह्मधाम से न कोई बड़ा होगा। इसलिए हमारे लिए जो भी है वो परम पूज्य गुरुदेव तुलसीराम जी महाराज का आदेश है। परम पूज्य तुलसीराम जी महाराज के श्रीमुख से निकला हुआ एक एक शब्द राजपुरोहित समाज के हर युवा के जर्रे जर्रे में बहने वाला खून का कतरा है, जो हर पल ये कहता है कि गुरुदेव आपके श्री चरणों में और ब्रह्मधाम के लिए पूरा समाज नतमस्तक खड़ा है। आपका एक आदेश से पूरा समाज आपके सामने खड़ा है। इसलिए राजपुरोहित समाज सूरत को अभिनंदन करते हुए, मैं आप सबका वंदन करते हुए आप सबसे आग्रह करता हूं, राजपुरोहित समाज अपनी एकता का परिचय देते हुए, समाज में किसी भी प्रकार की भ्रांतियां चलती रहेगी, समाज में किसी भी प्रकार की बातें चलती रहेगी, आप सब लोगों से और युवाओं से भी हाथ जोड़कर विनती करता हूं, सोशल मीडिया पर अगर लिखना है तो सुबह उठ करके, शाम उठ करके एक ही बात लिखो, जय खेतेश्वर, जय खेतेश्वर, जय ब्रह्मधाम, जय तुलसीराम जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव की जय जयकार लिखो। और आप सबसे आग्रह करता हूं, अपने समाज को बड़ा करने के लिए, अपने समाज का समर्थन करने के लिए जब भी मौका मिले, परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में विश्वास के साथ खड़े रहिए कि गुरुदेव आपको केवल एक आवाज लगाने की जरूरत है। देश और दुनिया का राजपुरोहित समाज आपके चरणों में नतमस्तक होकर के खड़ा रहेगा। इसमें किसी प्रकार का कोई शंक और शंका हो सकता है, दुनिया इधर से उधर हो सकती है, राजपुरोहित समाज ब्रह्मधाम के नीचे नतमस्तक है। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, आज का ये कार्यक्रम राजपुरोहित समाज को एक नई दिशा देगा। मैं गुजरात राजपुरोहित समाज का अभिनंदन करते हुए, गुजरात के कोने कोने से जितने भी महानुभाव आए हैं, वो पुणे से भी आए हैं, अहमदाबाद से भी आए हैं, वडोदरा से भी आए हैं, वापी से भी आए हैं, और कल अंकलेश्वर में भी गुरुदेव का भव्य स्वागत हुआ। एक बार चाहूंगा उन सभी समाज बंधुओं के लिए जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन करें, जो पिछले कई दिनों से केवल एक ही चिंतन और एक ही विचार लेकर के काम कर रहे हैं कि परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में संपूर्ण समाज एकता के साथ में खड़ा रहे, संपूर्ण समाज गुरुदेव के लिए एक होकर के जय जयकार करे। कर्नाटक हॉस्पिटल से और मुंबई से जो महानुभाव बता रहे हैं, उन अतिथियों से भी मेरा आग्रह है कि वो मंच पर बता रहे हैं। अभी गुरुदेव का माल्यार्पण के द्वारा स्वागत और अभिनंदन होगा, फिर मेहमानों का भी स्वागत अभिनंदन होगा। मैं भाई प्रकाश जी जो अपनी मधुर वाणी से हम सबको लाभान्वित कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि वो स्वागत की इस रस्म को पूरा कराएं। और आप सबसे करबद्ध निवेदन करता हूं, ये आपका अपना कार्यक्रम है, आपका खुद का कार्यक्रम है, आप ही इसके आयोजक हैं, आप ही इसे व्यवस्थापक हैं और आप ही इस कार्यक्रम को चलाने वाले हैं। इसलिए पूर्ण गरिमामय रूप से उपस्थिति देकर के गुरु महाराज के चरणों में पूर्ण रूप से विश्वास दिलाए कि राजपुरोहित समाज संगठित है, राजपुरोहित समाज संस्कारित है, और राजपुरोहित समाज केवल एक ही आवाज पर खड़ा होता है, और वो है ब्रह्मधाम की आवाज, गुरुदेव तुलसीराम जी महाराज की आवाज। और आपकी आवाज के नीचे संपूर्ण समाज एकता के सूत्र में खड़ा है, ये विश्वास दिलाते हुए आइए स्वागत की रस्म को आगे बढ़ाते हैं। भाई प्रकाश जी, खूब खूब धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। योगेंद्र जी की ऊर्जा स्थायी बनी रहे।